2020 का अगर विधानसभा चुनाव हम देखें तो उसमें 70 सीटों पर कांग्रेस पार्टी लड़ी थी महागठबंधन में रहते हुए, लेकिन मात्र 19 सीटें जीती। कृष्णा लवरू की एंट्री हुई 14 फरवरी को और उसके बाद से लगातार संगठन पर काम किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर का दौरा हुआ, बेतिया का दौरा हुआ, कृष्णा लवरू कई सीटों का दौरा किया। याद है कि 7-8 सीटों से ही तेजस्वी छूट गए थे। अगर कांग्रेस पार्टी 7-8 सीट और जीत जाती तो शायद बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी, अगर जीत नहीं भी पाए तो हम दावेदारी प्रत्याशी उतार के दावेदारी ठोक के हम हरा जरूर देंगे। तो यानी बिहार विधानसभा में जहां एक तरफ एनडीए अपनी तैयारी में है तो महागठबंधन में दरार की संकेत नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। बिहार में कांग्रेस के वोटर किसे वोट करते हैं? आरजेडी को वोट करते हैं। यूपी में कांग्रेस के वोटर किसके साथ चले गए? सपा के साथ चले गए। बंगाल में किसके साथ चले गए? तृणमूल कांग्रेस के साथ चले गए। तो क्षेत्रीय दलों ने कांग्रेस को पूरी तरह खत्म किया। विधानसभा का चुनाव होना है और विधानसभा के चुनाव को लेकर इस वक्त बिहार में हलचल काफी तेज है और सभी पार्टी अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन बात अगर कांग्रेस की जाए तो इस वक्त बिहार में कांग्रेस एक अलग रणनीति बना रही है। जी हां, आपको बता दें कि जैसा कि सभी को पता है कि कांग्रेस के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष भी बदल दिए गए। इसके साथ ही कन्हैया कुमार का बिहार यात्रा भी चल रहा है। लेकिन एक और बड़ी खबर जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो ये है कि कांग्रेस कई सारी सीटों पर अपनी दावेदारी शुरू कर दी है और प्रत्याशियों के नाम का भी सिलेक्शन कांग्रेस ने कर लिया है। क्या है पूरी खबर, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी उदित हैं। आइए इनसे चर्चा करते हैं और जानते हैं कि आखिर कांग्रेस का बिहार विधानसभा चुनाव से पहले रणनीति क्या है और कांग्रेस बिहार में क्या तैयारी कर रही है। उदित, देखिए, कांग्रेस पार्टी की अगर हम चर्चा करें तो 2020 का अगर विधानसभा चुनाव हम देखें तो उसमें 70 सीटों पर कांग्रेस पार्टी लड़ी थी महागठबंधन में रहते हुए, लेकिन मात्र 19 सीटें जीत पाई। अब इसके पीछे कई तरह के तर्क दिए गए। तेजस्वी यादव का कहना था, आरजेडी ने यह आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी के चलते तेजस्वी सीएम बनते बनते रह गए। मुझे याद है कि 7-8 सीटों से ही तेजस्वी छूट गए थे। अगर कांग्रेस पार्टी 7-8 सीट और जीत जाती तो शायद बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी बन जाते। लेकिन कांग्रेस पार्टी का एक अलग आरोप था। कांग्रेस पार्टी का कहना था कि भाई 70 सीटें तो हमें दी गई, लेकिन उसमें अधिकतर वो सीटें दी गई जो हारने वाली सीट थी। तो इस बार, और दिल्ली का जो अभी एक एक्सपेरिमेंट हुआ, दिल्ली का जो विधानसभा चुनाव हुआ, जहां पर सिर्फ कांग्रेसी वो फैक्टर बने जिसके चलते आज अरविंद केजरीवाल सत्ता से बाहर हो गए। भारतीय जनता पार्टी को वहां 43 लाख वोट आया और आम आदमी पार्टी को वहां 41 लाख वोट आया। लेकिन 2 लाख के वोट के अंतर से आप सीट का डिफरेंस देखिए। 22 सीटों पर आम आदमी पार्टी सिमट गई और भारतीय जनता पार्टी 48 सीटें जीती। 6 लाख वोट दिल्ली में कांग्रेस पार्टी को आया था, मानसी। 6 लाख वोट। तो बड़ा डिसिसिव रोल कांग्रेस पार्टी का दिल्ली में रहा। तो वही एक्सपेरिमेंट इस बार प्रयास है राहुल गांधी का बिहार में किया गया। देखिए, कृष्णा लवरू की एंट्री हुई 14 फरवरी को और उसके बाद से लगातार संगठन पर काम किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर का दौरा हुआ, बेतिया का दौरा हुआ, कृष्णा लवरू कई सीटों का दौरा कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी का इस बार जो सबसे बड़ा मिशन है कि हो सकता है कि कम सीटों पर लड़े, लेकिन जितनी सीटों पर लड़े जीत का दावेदारी रहे वहां पर। तो अब इसको लेकर कन्हैया भी यात्रा कर रहे हैं, उसका भी बड़ा इंपैक्ट दिख रहा है। दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन बनाने का एक प्रयास किया जा रहा है। और कांग्रेस की जो एक पुरानी रणनीति रही है 90 के पहले, अगर हम देखें तो ब्राह्मण, मुस्लिम और दलित, मतलब जो सवर्ण है हिंदुओं में, मुस्लिम और दलित, ये कॉम्बिनेशन लेकर, बीडीएम कहते हैं इसे, ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम, ये कॉम्बिनेशन लेकर करीब 5 दशक तक बिहार और देश पर कांग्रेस ने राज किया। वापस उससे जोड़ने का प्रयास जो है वो कांग्रेस पार्टी कर रही है। अच्छा, मतलब पुराने वाले रूल को एक बार फिर से तैयार किया जा रहा है और इसका एक्सपेरिमेंट पहले दिल्ली में हुआ और अब बिहार में होने जा रहा है। देखिए, दरअसल सवर्णों का भी एक लॉबी है। भूमिहारों की बात कीजिए, राजपूत की बात कीजिए, ब्राह्मणों की बात कीजिए, ये वैसा लॉबी है जो भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरह खुश नहीं है। लेकिन चूंकि उनके पास विकल्प नहीं है कि वो कहीं जाए, ऑप्शन नहीं है, तो वो तैयारी जो है कांग्रेस पार्टी उस जगह को, जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है, उसको भरना चाह रही है। अब खबर हम तक आया कि करीब करीब 44-45 सीट ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी की पूरी तैयारी है कि वो चुनाव लड़ेगी। चाहे महागठबंधन में रह के लड़े या फिर अकेले लड़े, या थर्ड फ्रंट की जो बात होती है, तीसरा मोर्चा जो बन सकता है, जिसमें कांग्रेस हो सकती है, बहुजन समाज पार्टी हो सकती है, आजाद समाज पार्टी हो सकती है, AIMIM हो सकती है, जनसुराज भी उसमें एंट्री कर सकती है। मतलब ये भी कयास लगाए जा रहे हैं। हाँ, चर्चा होती है इसकी। खबर आता है कि चूंकि प्रशांत किशोर का एक डेलीगेशन हमेशा कांग्रेस के संपर्क में रहता है, तो ये भी हो सकता है कि एक ऐसा गठबंधन बने कि एक तीसरा मोर्चा तैयार हो।
अब देखिए तीसरा मोर्चा की जब बात करेंगे या महागठबंधन, लेकिन कहीं से भी कांग्रेस लड़े, ये 45, 44, 45 सीट ऐसे हैं जिस पर कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। अब वो सूची हम लेकर बैठे हैं, हम एक विधानसभा के बारे में बता भी देंगे, लेकिन आपको पहले बताएं कि जो 44-45 सीट है, इसमें 19 वो सीटें रहेंगी जो 2020 में कांग्रेस जीती हुई है ऑलरेडी। पहले तो वो सीटें रहेंगी। अब इसके अलावा जो 25 विधानसभा सीट है, जिसकी एकदम पुख्ता खबर है हमारे पास, हमारे सोर्सेस ने कंफर्म किया है कि इन 25 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी की सबसे मजबूत दावेदारी होने जा रही है। अब इसमें कई ऐसे सीट है मानसी जहां पर आरजेडी के सिटिंग एमएलए हैं, लेफ्ट के सिटिंग एमएलए हैं, मतलब वाम दल के, सीपीआईएम के हैं, सीपीआईएमएल के हैं। तो एक जो गुणागणित कांग्रेस पार्टी बना रही है, ये कहीं ना कहीं महागठबंधन में एक विद्रोह पैदा कर सकता है। तो मतलब आने वाले समय में महागठबंधन से हटकर भी चुनाव कांग्रेस लड़ सकती है, पूरा संभावना है। और जो मेरा आकलन कहता है, देखिए ये मेरा निजी राय है, लेकिन मुझे जो समझ में आता है, कांग्रेस, देखिए कांग्रेस का जनाधार बिहार में क्यों खत्म हुआ। 90 के पहले आप देख लीजिए, श्री कृष्ण बाबू से लेकर और अंतिम जो सीएम हुए रामसुंदर दास, उनके पहले जगन्नाथ मिश्रा, एक लंबी फेरिस्त है, लंबा, विनोदानंद झा हुए, केदारनाथ पांडे हुए, कृष्ण वल्लभ सहाय हुए, सब तो कांग्रेसी थे और सब सवर्ण थे, लेकिन फिर भी बिहार में सीएम बने। 90 के बाद हुआ क्या, और बिहार में ही नहीं हुआ, कई राज्यों में हुआ। अब यूपी देख लीजिए, बंगाल देख लीजिए, आज बिहार में कांग्रेस के वोटर किसे वोट करते हैं, आरजेडी को वोट करते हैं। यूपी में कांग्रेस के वोटर किसके साथ चले गए, सपा के साथ चले गए। बंगाल में किसके साथ चले गए, तृणमूल कांग्रेस के साथ चले गए। तो क्षेत्रीय दलों ने कांग्रेस को पूरी तरह खत्म किया। तो अब कांग्रेस पार्टी की यह रणनीति है कि वो जब तक राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी से तभी लड़ पाएगी जब क्षेत्रीय दलों को खत्म किया जाएगा। दिल्ली में इसकी शुरुआत हुई है, बिहार सेकंड एक्सपेरिमेंट हो सकता है। तो मेरा अपना यह आकलन है, हो सकता है कि साथ ही में लड़े, लेकिन एक कयास इस पर लगाया जाता है, चर्चा जरूर होती है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो अकेले या तीसरा मोर्चा बनाकर, जिसमें मैंने कई दलों का नाम भी गिनवाया, एक थर्ड फ्रंट तैयार हो सकता है बिहार में, थर्ड फोर्स, इस पर चुनाव लड़ा जा सकता है। अभी आप सीट की बात कर रहे थे कि किस किस सीट पर कांग्रेस अपने प्रत्याशी को खड़ा कर सकती है, और आपने ये भी कहा कि आरजेडी के प्रत्याशी भी हैं और वाम लेफ्ट के प्रत्याशी भी वहां पर हैं। बिल्कुल, देखिए 25 सीटों की जो चर्चा होती है, सूची हम लेकर बैठे हैं, एक एक करके जल्दी जल्दी हम बता देते हैं। सबसे पहली सीट बिस्फी है, जहां से हरिभूषण ठाकुर बचौल अभी विधायक है। अगर 2020 को देखें तो वहां से आरजेडी के फैयाज अहमद जो है, आरजेडी के फैयाज अहमद वो दूसरे नंबर पे रहे थे। तो वो तो आरजेडी का सीट है अगर देखा जाए, एमएलए नहीं है, लेकिन सेकंड रनर अप में आरजेडी आई थी, तो इस बार भी दावेदारी होगी वहां पर आरजेडी की, लेकिन वो सीट कांग्रेस नहीं छोड़ने जा रही है। तो पहला सीट बिस्फी हो गया। दूसरा मांझी विधानसभा, मांझी विधानसभा जहां से सीपीआईएम यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, मतलब वाम के विधायक है सत्येंद्र यादव, सिटिंग एमएलए है। अब सोचिए वो सीट तो आपको वाम के पास है, लेकिन वहां से एकदम प्रबल दावेदारी कांग्रेस पार्टी की है, और 2-3 नामों पर चर्चा भी है वहां पर। देखिए कृष्णा अल्लाबरू इस बार किसी को टिकट नहीं देने जा रहे हैं। कांग्रेस में क्या ट्रेंड रहा है, खबर तो ये भी आता है कि लालू जी तय करते थे कि टिकट किसको मिलेगा, किसको मिलेगी। बिल्कुल, बट जैसा कि आप बता रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस राजद से पूछकर कुछ भी नहीं कर रही है। इस बार सारा अखिलेश सिंह को क्यों हटाया गया, प्रदेश अध्यक्ष का बदलाव हुआ क्यों, क्योंकि बार बार आरोप लग रहा था कि अखिलेश सिंह और लालू यादव ने तो मंच से कहा भी था कि अखिलेश प्रसाद सिंह को तो राज्यसभा हम भेजे हैं, ये तो कहा था उन्होंने सार्वजनिक मंच पर, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो ये तो तय है कि कांग्रेस अपना संगठन के अनुसार सर्वे कराकर, तमाम जो सर्वे होंगे उसके बाद ही टिकट मिलेगा। तो अभी नाम फाइनल नहीं है, लेकिन मांझी विधानसभा से कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। अब महागठबंधन कैसे कॉम्प्रोमाइज करेगी, ये महागठबंधन समझे, नहीं तो कांग्रेस थर्ड फ्रंट में जाकर लड़ेगी। अगला सीट चैनपुर विधानसभा, कैमूर जिले का चैनपुर विधानसभा यूपी बॉर्डर में पड़ता है, बहुत बड़ा विधानसभा है। मैं भी 2020 में वहां पर करीब 3 दिन रहा था। अब वहां से जमा खान जो है, जो मंत्री है बिहार सरकार में, वो बसपा के सिंबल पर चुनाव लड़े थे, जीत गए थे। अब वहां से एक प्रत्याशी हैं जो इन दिनों कन्हैया के साथ घूम भी रही है, शायद आंचल सिंह उनका नाम है, वो लंबे समय से तैयारी कर रही है। तो चैनपुर विधानसभा भी कांग्रेस नहीं छोड़ने जा रही है, और चैनपुर विधानसभा से कांग्रेस की दावेदारी मजबूत है। अगला देखिए गया टाउन, जो शहरी इलाका है, सदर जो है गया सदर। अब वहां से अखौरी ओंकार नाथ जो है, वो पिछले बार 2020 में सेकंड नंबर पे रहे थे, और 7 बार उस सीट से प्रेम कुमार जो मंत्री है बिहार सरकार में विधायक रहे हैं, तो उनकी भी तैयारी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी वो चुनाव लड़ेगी, और अखौरी ओंकार नाथ जो है, जिनका नाम शायद मनोहर श्रीवास्तव भी है, वो वहां से प्रबल दावेदारी है। चूंकि अम्बस्ट कायस्तों का वोट अच्छा खासा गया टाउन में है, लेकिन शहरी इलाकों में कायस्त का वोट है, तो शहरी इलाकों में कांग्रेस की अच्छी पकड़ भी रही है शुरू से, तो वहां से कांग्रेस पार्टी की दावेदारी है।
गया का ही एक और सीट है टिकारी। टिकारी जहां से अभी विधायक हैं अनिल कुमार, हम पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। वहां से पिछली बार की अगर बात करें तो वहां से सुमन कुमार कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े थे। अच्छा। तो वहां तो दावेदारी है ही। सुमन कुमार लगातार, उनका आप सोशल मीडिया देखिएगा तो तैयारी में वो लगातार लगे हुए हैं, तो उनकी भी तैयारी है। उस अगला सीट है वजीरगंज से वीरेंद्र सिंह भाजपा के विधायक हैं, सिटिंग एमएलए हैं, अभी सिटिंग, हाँ बीजेपी के हैं। लेकिन वहां से कांग्रेस के शशि शेखर सिंह जो है वो पिछले बार दूसरे नंबर पे रहे थे, तो उनकी भी दावेदारी है। वारसलीगंज की बात कीजिए तो वहां से अरुणा देवी भारतीय जनता पार्टी से विधायक है, और उस सीट से भी ये आपको शशि कुमार जो है वो दूसरे नंबर पे आए थे कांग्रेस से, वहां से भी दावेदारी है। फिर रोसड़ा आप पकड़ लीजिए, रोसड़ा से वीरेंद्र पासवान अभी सिटिंग एमएलए है बीजेपी के, और रोसड़ा से कांग्रेस के वकील पासवान जो है वो पिछले बार चुनाव लड़े थे, सेकंड नंबर पे रहे थे। तो उनकी भी तैयारी, वो 5 साल से क्षेत्र में ही घूम रहे हैं, और इस बार कृष्णा लबरू से उनकी मुलाकात भी हुई थी, जहां तक हम तक खबर पहुंची थी, तो उस सीट पर भी दावेदारी है। और वैशाली से देखिए, वैशाली विधानसभा सीट बड़ा हॉट सीट होता है, बाहुबलियों का सीट माना जाता है। वहां से सिद्धार्थ पटेल विधायक है जेडीयू के, और कांग्रेस के संजीव सिंह वहां से पिछले बार सेकंड नंबर पे रहे थे। तो ये इतना सीट हुआ, जल्दी जल्दी इसको हम समाप्त कर रहे हैं। लालगंज की अगर बात करें तो वहां से बीजेपी के संजय सिंह विधायक हैं, और कांग्रेस के राकेश सिंह वहां से दूसरे नंबर पे रहे थे, तो इस सीट पर भी कांग्रेस की दावेदारी है। मोहनिया पकड़िए, मोहनिया से पिछले बार कौन लड़ा था महागठबंधन से? आरजेडी लड़ी थी, और आरजेडी से संगीता देवी जो अब शायद बीजेपी के साथ चली गई हैं, जो 6 महीने 7 साल भर पहले जो नहीं फ्लो टेस्ट हुआ था विधानसभा में, उस दरमियान संगीता देवी चली गई थी भाजपा के साथ, तो वो सीट आरजेडी की है, लेकिन वहां पर कांग्रेस की दावेदारी है। उसके बाद हरलाखी विधानसभा देखिए, यहां से जेडीयू के सुधांशु शेखर विधायक है, और सीपीआई के रामनरेश पांडे, वाम दल के रामनरेश पांडे वहां से लड़े थे, और उनकी तैयारी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी वो सीट लेकर रहेगी, तैयारी है कांग्रेस पार्टी की। तरारी की बात कीजिए, अभी उपचुनाव हुआ तरारी पर, वहां से सुनील पांडे के जो बेटे हैं विशाल गौतम, माफ कीजिएगा, विशाल गौतम, वो जीते वहां से राजू यादव लड़े थे वाम की तरफ से, लेकिन कांग्रेस वो सीट पर भी लड़ेगी, वहां से भी तैयारी है। भोरे विधानसभा देखिए, भोरे विधानसभा से सुनील कुमार वहां से विधायक हैं जेडीयू के, और जितेंद्र पासवान दूसरे नंबर पर रहे थे माले से, तो वो सीट पर भी कांग्रेस की दावेदारी है। हाजीपुर देखिए, अवधेश सिंह बीजेपी से विधायक है, और आरजेडी के देव कुमार चौरसिया वहां से सेकंड नंबर पे थे, लेकिन इस बार हाजीपुर का जो सदर का सीट है वो भी कांग्रेस लेगी। कुमरार की बात कीजिए तो अरुण सिन्हा विधायक है, पटना का जो सीट है कुमरार, और वहां से आरजेडी के धर्मेंद्र कुमार दूसरे नंबर पे रहे थे, लेकिन वो सीट भी इस बार आरजेडी को कांग्रेस को देना पड़ जा सकता है अगर कांग्रेस महागठबंधन में रही तो। गोविंदपुर की बात कीजिए तो आरजेडी के मोहम्मद कामरान विधायक हैं, गोविंदपुर में सिटिंग एमएलए आरजेडी के हैं। अच्छा। लेकिन उस सीट पर भी कांग्रेस की प्रबल दावेदारी है। अब हो सकता है कि मोहम्मद कामरान को लड़ना हो तो उन्हें आरजेडी से कांग्रेस के सिंबल पर जाना पड़ेगा। बेनीपट्टी की बात कीजिए तो भारतीय जनता पार्टी के विनोदानंद झा एमएलए है, और वहां से भावना झा कांग्रेस की दूसरे नंबर पर रही थी, 2020 की मैं बात कर रहा हूं, वो एक सीट है। और कांग्रेस विक्रम विधानसभा वहां से तो सिद्धार्थ है ही, तो उस सीट पर भी दावेदारी है। बेगूसराय से देखिए कुंदन सिंह विधायक है, और कांग्रेस के अमिता भूषण वहां पे दूसरे नंबर पे रही थी, तो उस सीट पर भी दावेदारी है। नरकटियागंज से रश्मि वर्मा है, और रश्मि वर्मा के देवर हैं विनय वर्मा, कांग्रेस से वो पिछला बार चुनाव लड़े थे, और इस बार भी उनकी कांग्रेस की तरफ से उनके प्रबल दावेदारी है। राजनगर पकड़िए, रामप्रीत पासवान अभी वहां से सिटिंग एमएलए है बीजेपी से, और आरजेडी के अवतार पासवान जो है वो लड़े थे पिछला बार, लेकिन इस बार कांग्रेस वो सीट पर प्रबल दावेदारी कर रही है। अब 3 सीट और जो बचा, बछवाड़ा में सुरेंद्र मेहता विधायक है बीजेपी से, और दूसरे नंबर पे अवधेश राय रहे थे, इस बार कांग्रेस की वहां पर दावेदारी है। रामगढ़ पकड़िए, रामगढ़ में सुधाकर सिंह, अब तो वो बक्सर के सांसद बन गए, अभी उपचुनाव हुआ था, भाजपा के वहां पे अवधेश सिंह जीत गए हैं, और सतीश यादव बसपा के दूसरे नंबर पे रहे थे, तो वो सीट भी अगर महागठबंधन लड़ती है तो कांग्रेस पार्टी ही वहां से लड़ेगी। ये देखिए लिस्ट तैयार किया गया है। और एक अंतिम सीट है बगहा से बीजेपी के राम सिंह विधायक हैं, और कांग्रेस के जयमंगल सिंह जो है वो दूसरे नंबर पे रहे थे, उनकी दावेदारी है। उदित, ये सारी सीटें आपने टोटल 45 सीटों की बात की हैं, ठीक है, तो आपने कई सारी सीटें ऐसे बताई हैं जिसमें कि राजद की दावेदारी पहले से है, और हालांकि अभी देखा जाए बिहार में तो महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार चला रही है, राजद कांग्रेस साथ में, लेकिन अगर राजद कॉम्प्रोमाइज नहीं की तो फिर कांग्रेस क्या कर सकती है इसमें? देखिए, आज कांग्रेस और आरजेडी के बीच जो दरार पड़ा है, इसका नींव कहां से पड़ा? लालू प्रसाद यादव ने अब से कुछ दिन पहले एक बयान दिया था कि इंडिया गठबंधन का चेहरा, द फेस ऑफ इंडिया अलायंस शुड बी ममता बनर्जी, राहुल गांधी के चेहरे पर, आपको याद होगा, वहीं से ये दरार जो है वो शुरू हुई।
तेजस्वी यादव अभी मानसी आप देखी होंगी कि 2-2.5 महीने की यात्रा की है बिहार में, किए 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 तक के भीड़ को उन्होंने संबोधित किया। उस पूरे यात्रा में आप गौर कीजिएगा, कहीं भी कांग्रेस का कहीं नाम जिक्र था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कहीं भी नहीं, कहीं भी नहीं था। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के साथ ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, 2005 के बाद से देख लीजिए। अब बीजेपी में और जेडीयू का कॉम्बिनेशन समझिए, एनडीए में क्या होता है, भले ही नीतीश कुमार की पार्टी बड़े भाई की भूमिका में रहती है, बीजेपी छोटे भाई की भूमिका में रहती है, लेकिन सीट शेयरिंग कैसे होता है? 101 सीट पर बीजेपी जेडीयू लड़ती है तो 100 सीटों पर बीजेपी लड़ती है। बिल्कुल। जेडीयू हमेशा एक सीट अधिक रखती है, लेकिन बराबर पे सीट बढ़ता है। वहां पर क्या कॉम्बिनेशन है? 150 सीट पर आरजेडी लड़ रही है, 60 सीट पर कांग्रेस लड़ रही है, मतलब 2.5 गुने का अंतर रहता है। तो इस बार अब कांग्रेस पार्टी जो है इस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करने जा रही। तो कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा बदलाव बिहार में देखा जा सकता है। बिल्कुल, इसका देखिए पूरा आशंका है, और जो भी पॉलिटिकल पंडित हैं जिनके पास खबर है, चर्चा यही कर रहे हैं कि कांग्रेस एक अलग मूड में है, एक अलग मिजाज में है, जीते ना जीते लेकिन हरा देंगे, ये पक्के तौर पर मतलब अगर जीत नहीं भी पाए तो हम दावेदारी प्रत्याशी उतार के दावेदारी ठोक के हम हरा जरूर देंगे। तो यानी बिहार विधानसभा में जहां एक तरफ एनडीए अपनी तैयारी में है, तो महागठबंधन में दरार की संकेत नजर आ रहे हैं। बिल्कुल महागठबंधन टूटेगा ही, मेरा अपना अनुसार है, मेरे अपने अनुसार, लेकिन हो सकता है कि लास्ट में कॉम्प्रोमाइज कर भी लिया जाए। अगर लालू प्रसाद यादव का स्वास्थ्य अच्छा हुआ और बातचीत आगे बढ़ा राहुल गांधी से, तो हो सकता है कि गठबंधन संभल भी जाए। बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और तैयारी जोरों शोरों पर है, लेकिन देखा जाए तो इस वक्त बिहार में एक तरफ तो एनडीए है और दूसरी तरफ महागठबंधन के साथ मिलकर है, लेकिन महागठबंधन में दरार की खबरें लगातार सामने आ रही है, और खास करके राजद और कांग्रेस में, क्योंकि कांग्रेस इस वक्त पूरी मूड में है कि कुछ भी हो जाए लेकिन हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। दिल्ली में एक्सपेरिमेंट कांग्रेस पहले कर चुकी है और अब बिहार की तैयारी है। टोटल 45 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ने जा रही है, और कई सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर राजद की भी दावेदारी है और वहां पर कांग्रेस की भी दावेदारी होगी। हालांकि अब देखना यह है कि बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले क्या कुछ होता है, क्या कुछ बड़ा बदलाव जो है वो बिहार में देखा जाता है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें